सुप्रभात बच्चों। आज के आपके हिंदी का विषय है चतुर मच्छर। तो मच्छर आपको पता है मस्कीटो होता है, आपको इस पिक्चर में भी दिख जाएगा। मच्छर वो एक पत्ते पे बैठा है और चतुर मतलब चालाक मच्छर। तो देखते हैं ये कैसे चतुर है और ये क्या क्या करता है। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वो बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी मतलब बहुत ही, उसके पास दिल नहीं था, ठीक है। वो किसी पे रहम नहीं करता था, जिसे चाहता मार कर खा जाता। तो वो जिसको भी चाहता था वो मार के उसको खा जाता था। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया, उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी किसी के लिए भी। सभी जानवर उससे परेशान थे। सभी जंगल के जानवर उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा रखी मतलब मीटिंग रखी। सभी जानवरों ने मिलकर सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तो सबने मीटिंग क्यों रखी? वो ये सोच रहे थे कि इस जो ये निर्दयी शेर है, इससे छुटकारा, इससे मुक्ति कैसे पाएं। तभी उन्हें एक कोने से भिन्न 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 की आवाज़ सुनाई दी। तो भिन्न भिन्न की आवाज़ कौन करता है? मच्छर करता है। तो उन्हें कोने से एक छोटे से मच्छर की आवाज़ सुनाई दी। जानवरों ने जब मुड़कर देखा, एक मच्छर भिन्न भिन्न कर रहा था। क्यों कर रहा था? अब देखिए, जानवरों ने जब मुड़कर देखा तो मच्छर जो है वो उस पत्ते के ऊपर से भिन भिन करके कुछ कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहा था? आप सब लोग चिंता ना करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने क्या कहा? आप कोई भी चिंता मत करो, मैं उस शेर को सबक सिखाऊंगा। सोचो, एक छोटा सा मच्छर उस इतने बड़े शेर को कैसे सबक सिखा सकता है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, और इसी के साथ हम कहानी में आगे भी बढ़ते हैं। तो सब हंस पड़े क्योंकि सोचो ना, एक छोटा सा मच्छर इतने बड़े शेर को कैसे परेशान करेगा। भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा। सब हंसने लग गए कि ये पिद्दी सा मच्छर ये उस शेर को सबक सिखाएगा। सब जोर से उसकी मजाक उड़ाने लग गए। मच्छर बोल रहा, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन्न भिन्न मच्छर नहीं। तो मच्छर बोला कि अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी, वो धमकी देने लग गया। अगर शेर ने एक सप्ताह मतलब एक हफ्ते में अपनी गलती नहीं मानी तो शेर को ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। मच्छर ने ऐसे करके धमकी दी। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर अपना खाना वाना खा के रेस्ट कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन्न भिन्न करने लगा। मच्छर आया, वही मच्छर जिसने धमकी दी थी, तो वो आया और उसके कान में भिन्न 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 करने लग गया। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत ज़्यादा मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया। उसने अपना पंजा उठाया और मच्छर उड़ गया। तो जैसे ही पंजा देखा तो मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन्न भिन्न करने लगा। फिर उसे परेशान करने लगा और उसके कान में भिन्न भिन्न की आवाज़ करने लग गया। अब शेर को गुस्सा आ गया, क्योंकि जब इंसान सो रहा होता है तो जब कभी मच्छर आपको भी परेशान करते हो, आप करते हो ना, अरे यार उफ, और आप क्या करते हो? हाथ मारते हो ताकि मच्छर भाग जाए। और अगर ज़्यादा परेशान करने लग जाए तो फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाते हो। तो वैसे ही शेर को भी गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने अपने कान के पास जोर से पंजा मार दिया। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, और पर शेर का कान छिल गया। मच्छर तो उड़ गया, तो जैसे ही उसका पंजा उसके कान पे लगा, उसका कान पूरा छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा, तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। अब इतना इरिटेट हो गया था कि मच्छर जब उसकी नाक पर बैठा, उसने फिर पंजा मारा। फिर मच्छर उड़ के चला गया और फिर उसके नाक छिल गई। अब मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पे। अब उसने जगह चेंज करने लग गई, कभी पीठ पे, कभी गर्दन पे, कभी बालों पे, कहीं कहीं बैठता, और हर बार शेर पंजा मारता और हर बार उसे अपने ही पंजा लगने लग जाता और वो दर्द से तड़प उठता। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? उसने मच्छर से पूछा, भाई आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने ऐसा क्या किया है? मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो। तो मच्छर ने क्या बोला, तुम सभी जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो और उन्हें मारकर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। तो अब जैसे ही उसे सताने लग गया मच्छर, तो उसे समझ में आ गई बात कि किसी को सताना कितनी बुरी बात होती है। तो शेर ने बोला, मुझे माफ़ कर दो मच्छर भाई, अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई और अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा।
जब खुद पे आती है ना तो सबको समझ में आ जाता है। अगर आप किसी को गिरते हुए देखते हो तो क्या आप हंसने लग जाते हो, जब आप खुद गिरते हो तब आपको एहसास होता है कि जब वो गिरा होगा तो उसे कितनी ज़ोर से चोट लगी होगी। वैसे ही शेर को भी एहसास हुआ जब वो खुद दर्द से तड़पा, तब उसे एहसास हुआ कि उन जानवरों को कितना बुरा या कितनी तड़प होती होगी जब उन्हें चोट लगती होगी। अब शेर उस सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। अब क्या हुआ, मच्छर ने जो वादा किया था वो शेर ने पूरा किया, उसने गलती की माफ़ी मांगी और अब वो सबके साथ मिलजुल कर हंसी मजाक से रहने लगे। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सभी जानवर बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर लिया। अब वो सभी जानवर मच्छर की तारीफ़ करने लग गए। उन्होंने बोला कि अरे वाह मच्छर भाई, तुमने तो 7 दिन की जगह एक ही दिन में शेर को ठीक कर दिया, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, वाह वाह। ऐसे करके उसे शाबाशी देने लग गए। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी में यही सीख मिलती है कि भले ही जितना भी छोटा जानवर हो और जितना ही उसका दुश्मन बड़ा हो, हम बल से नहीं दिमाग से अगर काम करोगे तो वो छोटा जानवर भी जीत सकता है। जैसे मच्छर जीत गया, उसने क्या किया, उसने अपनी चतुराई, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो उस शेर से जीत गया और उस शेर को एहसास दिलाया कि वो कितना गलत था। और उसने जब माफ़ी मांग ली तो सब जानवर, सभी लोग उस जंगल में खुशी से रहने लगे। तो इधर ही आपकी ये स्टोरी या कहानी ख़त्म होती है। इसका जो वर्कशीट है मैंने दिया है वो कर लेना। और हाँ, आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है, तो पढ़ाई करना चालू कर दो। कुछ दिन में मैं आपका रिवीजन भी चालू कर दूँगी। और इसी के साथ ये क्लास भी ख़त्म होती है। धन्यवाद।